25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण किया था। तो अब पाकिस्तान ने इस बात को लेकर विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण करना उस स्थान पर जहां पे बाबरी मस्जिद थी पहले एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये मुस्लिम विरासत यानी इस्लामिक हेरिटेज के लिए एक खतरा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने किया अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण का विरोध। तो आइए विस्तार से इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने राम मंदिर ध्वजारोहण का विरोध क्यों किया, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है, भारत की क्या प्रतिक्रिया है और अब इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण किया था, यानी एक तरह से राम मंदिर निर्माण को संपूर्णता प्रदान की थी और पूरे देश ने उसका जश्न भी मनाया था और पूरे देश के जो सनातनी हैं उनको काफ़ी इसको लेकर प्रशंसा भी हुई थी और काफ़ी उनको इसको देखकर बहुत आनंदित भी हुए थे, आह्लादित भी हुए थे। पूरी दुनिया में, देश दुनिया में इसको लेकर खुशी भी महसूस की गई थी। तो अब पाकिस्तान ने इस बात को लेकर विरोध प्रकट किया है कि उनका अपने तर्क हैं। तो सबसे पहला तर्क ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बोला है कि अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण करना उस स्थान पर जहां पे बाबरी मस्जिद थी पहले एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और ये मुस्लिम विरासत यानी इस्लामिक हेरिटेज के लिए एक खतरा है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण है वो बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरियन हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रतीक है और भारत का यह कदम भारत के अल्पसंख्यक विशेष तौर पर मुस्लिमों के लिए एक असुरक्षा, भेदभाव की भावना पैदा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी बोला कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष तौर पर यूएनओ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में इस मुद्दे को उठाएगा और भारत में किस तरह से भेदभाव और अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देगा। अब इस बात की प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या कहा वो भी देखते हैं। तो पाकिस्तान के इन जो आरोप हैं, जो उन्होंने विरोध प्रकट किया, इसका जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान की ये जो बातें हैं ये पूर्ण रूप से पाखंडपूर्ण हैं, ढोंगी हैं और ढोंगी उपदेश हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान को सबसे पहले तो किसी भी देश को उपदेश देने से पहले अपनी यहाँ की स्थिति की समीक्षा करना चाहिए। जिस देश में पहले से ही अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हों, भेदभाव हो रहा हो, उनकी जनसंख्या कम हो रही हो, उनके प्रति पूर्वाग्रह हो, उत्पीड़न हो रहा हो, वो देश दूसरे देशों को इस मामले पर कैसे उपदेश दे सकता है? तो ये तो पूरी तरह से ढोंगी, पाखंडपूर्ण उपदेश है। और इसके अलावा रणधीर जायसवाल ने यह भी बोला कि ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी दूसरे देश को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के हालात सही करना चाहिए, उसके बाद ही किसी दूसरे देश को इस तरह के उपदेश देना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों पाकिस्तान लगातार भारत के हर मामलों में और छोटे छोटे मामलों में दखलंदाजी करता है या इस तरह के बयान देता है। तो देखिए, स्थिति जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बन गई है और विशेष तौर पे अब जो लाल किला विस्फोट के बाद जो संभावना बन रही है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई इस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं, तो उसको लेकर पाकिस्तान अभी से ये इस तरह की बयानबाजी शुरू कर चुका है। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की थी। डॉक्ट्रिन चेंज ये कर दी थी कि किसी भी तरह का आतंकवादी घटना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब जिस तरह से इस्टेब्लिश हो गया है कि जो लाल किला विस्फोट था वो आतंकवादी घटना है, तो अब पाकिस्तान डरा हुआ बैठा है कि आगे भविष्य में भारत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले समय में विशेषज्ञ बता रहे हैं जिस तरह से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, तो आने वाले समय में पाकिस्तान में पानी की कमी हो सकती है, उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है और उसको लेकर पाकिस्तान में आंतरिक तौर पर विद्रोह आंदोलन वगैरह हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है
की संभावना पूरी ये जताई जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा कि आने वाले बहुत जल्दी मतलब किसी भी समय में भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेस, कुछ छोटे मोटे जो लड़ाई हैं, मतलब किसी तरह के जो युद्ध वगैरह की संभावना पूरी तरह से बन रही है। तो पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसका ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, भारत की छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की छवि है और जिस तरह की भारत की छवि है, जिस तरह का भारत का दुनिया में सॉफ्ट पावर है, जिस तरह के भारत के सहयोगी देशों की संख्या है पूरी दुनिया में, तो उससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इस तरह के जो बयानबाजी, उससे कोई ख़ास फ़र्क भारत की छवि इमेज को पड़ेगा नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारत को भी इस पाकिस्तान के इस तरह के जो बयानबाजी है इसका काउंटर जैसा इस बार किया है, ऐसा पुरजोर तरीके से विरोध करने की लगातार आवश्यकता है। धन्यवाद।